हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। कल की वीडियो में हमने आपको सिखाया था पूरी बनाना। मीठी पूरी हमने सिखाया है और बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत सॉफ्ट और बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार हुई थी। और जिन लोगों ने वीडियो देखा वो बहुत सारे कमेंट भी किए और उसमें से एक कमेंट आया था कि आपकी रेसिपी देख के मैंने बिजनेस आज से ही स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबादी देना चाहूँगी जिन्होंने कमेंट किया था कि बिज़नेस स्टार्ट किया। मेरे लिए ये बहुत खुशी वाली बात है कि आप लोग कामयाब हो जाओ, उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। तो उसी तरह से अलग अलग रेसिपीज़, अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक यूनिक चीज़ बनाने वाले हैं जो एकदम हटके है। आज तक किसी ने ना ट्राई किया ना किसी ने बनाया। तो ऐसा आइडिया आपको कैसा लगेगा कि आप अगर एक अलग हटके बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस जो है फौरन बूम हो जाएगा। और मैं तो यही कहूँगी कि अभी देखो और अभी आज के आज आप स्टार्ट करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने ना बनाया है, ना किसी ने खाया है, ना ही किसी ने देखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरी बेटी की क्लास चल रही थी और उसी के साथ उसके पास 1 घंटे का टाइम था। तो क्लास में 1 घंटे का उसने ब्रेक दिया। देखिए यहाँ पे उसका भी मोबाइल भी लगा हुआ है कि वो क्लास ले रही थी। जैसे उसने ब्रेक लिया मैं फ़ौरन आ गई, क्योंकि मुझे ये टाइम वेस्ट नहीं करना था। और आज मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती थी कि मेरा वीडियो ना जाए, क्योंकि ऐसी रेसिपी और ऐसा बिजनेस आइडिया मैं देने वाली हूँ कि मैं बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना चाहती थी। क्योंकि मेरी बहनें, मेरी सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स जो है बिजनेस कर रहे हैं, अपने मेनू में जो है ऐड कर रहे हैं, इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि इसको मैं बिल्कुल भी मिस ना करूँ। तो आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी मसाला। वो कैसे बनेगा और कितने दिन स्टोर रह सकेगा, वो सारी डिटेल आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाते बनाते देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते मैंने पानी रख दिया था गरम, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे हमने एक बर्तन में 2 लीटर पानी लिया है। पानी आप कितना भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन इतना कम नहीं होना चाहिए कि आपकी मैक्रोनी जो है डूबे नहीं और उबल के पानी सूख जाए, वैसा नहीं चाहिए। जैसे हम चावल बॉईल करते हैं वैसा हमको पानी चाहिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 लीटर पानी डाला है, तो यहाँ पे 20 ग्राम्स हम डाल रहे हैं नमक, ताकि पानी खारा हो जाए। पानी हमको खारा चाहिए, या आप अगर अंदाज से भी डाल रहे हो, लेकिन मेजरमेंट से चीज़ें हमेशा एक जैसी बनती है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो मेजरमेंट से ही डालो। नमक के साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे 30 ml तेल। इससे क्या होगा, मैक्रोनी जो है एक दूसरे में चिपकेगी नहीं और बहुत छुट्टी छुट्टी और बहुत अलग अलग रहेगी। पानी जैसे ही बॉईल होना शुरू हो जाएगा, हम यहाँ पे डाल देंगे मैक्रोनी। मैक्रोनी जो है अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज़ में आती है, तो आपके वहाँ मार्केट में जो भी मिलती है वो आप ले सकते हैं। अब इसको बॉईल करने के लिए 15 से 20 मिनट लग जाएगा। एक बार हम इसको अच्छे से हिला देते हैं, ताकि तेल, पानी, नमक सब एक जैसा हो जाए और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो 15 से 20 मिनट में हम 1 से 2 बार इसको हिलाएंगे भी। ज़्यादा इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 1 से 2 बार हिलाएंगे ताकि नीचे ना बैठ जाए और अच्छे से उबल के अपना कलर जो है चेंज हो जाए और ये जो है अच्छी तरह से गल जाए। अभी ये कच्ची है, इसका कलर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है मैं दिखाऊंगी पकने के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है और कैसे गल जाती है। फ्रेंड्स, जब तक यहाँ पे मैक्रोनी बॉईल हो रही है, मैंने आपसे इसके पहले भी कहा कि मेरी बेटी की यहाँ पे क्लास चल रही थी और 1 घंटे का ब्रेक था। तो मैक्रोनी बॉईल हो रही है, उस दरमियान मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ कि आज है मेरी चिकन चीज़ बॉक्स समोसे की क्लास। वो वर्कशॉप पेड वर्कशॉप है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस वर्कशॉप में ज्वाइंट होने वाले हैं। आज हमारी लाइव क्लास होने वाली है। जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो वो क्लास जा चुकी होगी, लेकिन अब घबराएं नहीं। अगर आपको भी ये वर्कशॉप अटेंड करनी है तो प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप हमारे पास अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट होके सारी डिटेल ले सकते हैं। ये जो वर्कशॉप है ये उन लोगों के लिए जो फ्रोज़न फूड का बिजनेस करना चाहते हैं, या अपने घर के लिए सीखना चाहते हैं, या जिनके बच्चे अब्रॉड रहते हैं उनको भेजना चाहते हैं। तो इस वर्कशॉप में हम ये बताने वाले हैं कि इसको फ्रीजिंग की टेक्निक जो है मेन इंपॉर्टेंट हम वही बताते हैं, प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, प्लस मेजरमेंट के साथ चीज़ें लेने का और किस तरह से बनाना है, किस तरह से इसको फ्राई करना है। इसका बिजनेस फ्रेश अगर करना चाहते हो तो किस तरह से करना है, फ्रोज़न करना चाहते हो तो किस तरह से करना है, अगर लोगों तक पहुंचाना है तो किस तरह से पहुंचाना है, वो सारी डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम पूरा बताते हैं। तो इसी की तैयारी मैंने सारी कर दिया है और अभी हमारा और भी तैयारी किचन में चल रही है। बस ये मुझे थोड़ा सा आपको दिखाना था कि
किस तरह से हम अपनी लाइफ को बिजी रखते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ को बिजी रखोगे उतना ज़्यादा आप इजी फील कर पाओगे। जितना ज़्यादा आप इजी अपनी लाइफ को रखोगे उतने ज़्यादा आप बिजी हो जाओगे। कैसे बिजी रहोगे? फोन उठाओगे, इसको कॉल करोगे क्योंकि आप बोर होने लगोगे, आपके पास कुछ काम नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप अपने आप को बिजी रखोगे कि किसी की गॉसिप करोगे, किसी की बातें करोगे, यही सारी पंचायत करके आप उससे इनकम नहीं लोगे। आप बिजी तो हो जाओगे लेकिन इजी फील नहीं करोगे। क्योंकि इजी इसलिए फील नहीं करोगे कि वहां से कुछ इनकम नहीं आ रही है, बल्कि आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ ना कुछ काम ऐसा करते रहो जिससे इनकम भी आए, जिससे आपको लगे कि आपको सुकून महसूस हो रहा है। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि जितनी भी मेरी माएँ हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो कोई भी खाली घर में ना बैठे और मैं कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया दूं कि घर बैठे, चाहे छोटे से छोटा घर हो चाहे बड़े से बड़ा घर हो, अपना बिजनेस शुरू करें और अच्छी इनकम लेना शुरू करें ताकि आप हमेशा खुश रहो। अभी आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ और कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपको इससे क्या सीख मिलती है, क्या इबरत मिलती है, आपने क्या नॉलेज हासिल किया। अब कल मेरे को एक कॉल आया। पहले तो मैंने उनसे, वो ना मुझे पहचानते थे ना मैं उनको पहचानती थी, लेकिन बहुत देर बात होने के बाद मैं भी उनको पहचानी और वो भी मुझे पहचाने। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा था, सेव कुरमुरे की जो मैंने रेसिपी बताई थी, उसके ऊपर बिजनेस आइडियाज़ बताया था। उस वीडियो को फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में उन्होंने मेरा देखा। देखने के बाद वो मुझसे बहुत सारी बात किए। अब मैं आपको बता दूं कि ये इंसान जो है 60 इयर्स ओल्ड है। 60 साल के बाद आप खुद सोचते होंगे कि अब मैं बूढ़ी हो गई या बूढ़ा हो गया, अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ, अब मुझे कुछ काम नहीं करना है, अब मुझे रेस्ट करना है, आराम करना है, थोड़ी बहुत कुछ फैमिली मेम्बर से बातचीत करना है, फ़ोन पर करना है और कुछ गैदरिंग में चले जाना है, यही लाइफ होती है। लेकिन ये जो शख्स का फ़ोन आया था मुझे, उन्होंने मुझे बताया कि आपा मेरी कोई शॉप है, शॉप का नाम मैं नहीं यहाँ डिस्क्लोज़ करूँगी, कोई शॉप है जिसको मैंने रेंट पे दिया है और मुझे वहाँ से 5 लाख रुपए का भाड़ा आता है, यानी कि 5 लाख रुपीज़ रेंट आ रहा है उनको। हम और आप होते तो क्या बोलते, 5 लाख रेंट आता है, मस्त खाओ पियो पहनो ओढ़ो घूमो फिरो, साल भर हम अच्छे से रह सकेंगे। 5 लाख रुपए मंथली इनकम उनकी है सिर्फ एक शॉप से। ऐसे कई शॉप उनकी और भी है, उन्होंने मुझे पूरा डिटेल बताया। तो सोचिए कितनी इनकम आ रही होगी। लेकिन उन्होंने कहा मैं खाली बैठना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं घर से बैठ के आपका जो सेव कुरमुरे की रेसिपी बताया है उससे मैं बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि 60 इयर्स ओल्ड इंसान मुझसे बोल रहा है कि मैं 5 लाख रुपए की इनकम लेने के बाद मैं खाली बैठना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे कितनी खुशी हुई, मुझे इतना अच्छा लगा कि एक इंसान मेरी वीडियो से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया कि वो अपना बिजनेस खुद करना चाहता है, सेल्फ डिपेंड रहना चाहता है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता है, पैसा होने के बाद भी वो अपने आप को बिजी रखना चाहता है। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और आपको क्या इबरत मिली मुझे बताइए और कमेंट भर भर के लिखो कि आप लोग ने क्या महसूस किया। मैं तो आप लोग को बता रही हूँ तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं जब सुन रही थी उसकी बात फ़ोन में भी, तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरी आंख भर आई थी कि ऐसे भी इंसान है जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि जब तक मैं दुनिया में रहूँगा, ताकत कुव्वत रहेगी, तब तक मुझे काम करना है चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बॉईल आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से बॉईल आ रहा है और इसका कलर भी बहुत चेंज हो गया है, यानी कि अब ये गलने आया है। अब 5 से 10 मिनट और लगेगा इसको गलने के लिए, तभी ये गलेगा। और गलने के लिए हमको थोड़ा सा चेक करने का कि किस तरह से ये गलेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अभी ये कड़क है, थोड़ा सा मैंने निकाला है, अभी नरम हो जाएगा तो ही ये अच्छे से बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैक्रोनी हमारी अच्छे से गल गई है और आप हाथ लगा के देखोगे तो आपको बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगी। अब इसको हमको निकालना है। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा साइड करते हैं और एक बोल लेंगे जिसमें ठंडा पानी है। अब फ्लेम को हम बंद करेंगे और सब मैक्रोनी लेके ठंडे पानी में डालना है।
तो यहाँ पे हमने मैक्रोनी जो है ठंडे पानी में डाल दिए हैं। तो इस तरह से 5 मिनट के लिए रखेंगे, फिर हम इसको कैसे निकालेंगे आपको दिखाते हैं। मैक्रोनी जो है हमने 200 ग्राम्स लिया था और 30 ml जो है हमने या 30 ग्राम्स तेल लिया था। लेकिन अगर आपको 1 किलो मैक्रोनी भी बॉईल करनी है तो उतना ही तेल आप लेंगे, यानी कि 30 ग्राम्स तेल लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। 2 किलो मैक्रोनी भी अगर आप बॉईल कर रहे हो तो 30 to 50 ग्राम्स भी लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मकसद ये है कि मैक्रोनी एक दूसरे में चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए तेल डाला जाता है। ठीक है, तेल की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नमक अगर नहीं रहेगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, बहुत फीका फीका लगेगा। अब ये मैक्रोनी को हमको ट्रांसफ़र करना है निकाल के। अब यहाँ से मैक्रोनी निकालेंगे, अच्छे से पानी निकाल देंगे, जितना हो सकेगा पानी पूरा निकाल देंगे और एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़ा मैदा लिए हैं। मैदे की कोई क्वांटिटी नहीं है कि कितना लेना है, बस अच्छे से बेस बना लेना है मैदे का। और उसके बाद जो है हम थोड़ा ये मैक्रोनी अपनी डालेंगे। देखिए कितनी छुट्टी हमारी मैक्रोनी, बिल्कुल अच्छे से स्लिप हो रही है। अब उसके बाद इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा मैदा डालेंगे इस तरह से, और फिर से ये मैक्रोनी थोड़ी थोड़ी डालेंगे, क्योंकि गिल्ली है ना तो हमको अच्छी कोटिंग चाहिए। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो वो कोटिंग अच्छे से नहीं होगी। और फिर से ये लास्ट में मैक्रोनी डालेंगे और थोड़ा सा फिर से मैदा कोट करेंगे। अब इसके बाद इसको अच्छे से हम कोट कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे तो मैदा हमारा गीला भी नहीं होगा और कोटिंग भी मैक्रोनी में अच्छे से हो जाएगी। पूरी तरह से ऐसा गोल घुमा घुमा के अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारी मैक्रोनी जो है मैदे में कोट हो जाए। अब जो एक्सेस मैदा है उसको हमको छान लेना है। तो जो भी एक्सेस मैदा होगा उसको हम निकाल लेंगे, ताकि हमारा तेल ख़राब ना हो। इस तरह से छान लिया। देखिए एक्सेस मैदा जो है गिर गया है। तेल हमारा गरम हो गया है, फ्राई के लिए हम तेल ने अच्छे से गरम कर लिया। और इस तरह से छान छान के हम मैक्रोनी जो है अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे। आधा मिनट तक कम से कम हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, बिल्कुल भी हम टच नहीं करेंगे, ना ही इसको हिलाएंगे, और वैसे ही इसको फ्राई होने देंगे। नहीं तो जो मैदे की कोटिंग है वो निकल जाएगी। और ओवरलोड भी नहीं करना है, बहुत सारा भी नहीं डालना है कि आपकी मैक्रोनी जो है नीचे से सब कोटिंग छोड़ देगी। अगर आप एक के ऊपर एक डालने लगोगे तो कोटिंग फिर से वहाँ से निकल जाएगी। अब यहाँ पे 1 मिनट तक हमने बिल्कुल भी इसको हिलाया नहीं था। अब हम धीरे धीरे करके इसको हिलाएंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना है, हल्के हल्के से इसको हिलाएंगे, ताकि ये अब छुट्टा हो जाए और अलग अलग फैल जाएगा, तो ये और अच्छे से फ्राई होने लगेगा। देखिए कोटिंग हमारी कितनी अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर जो है चेंज हो रहा है और बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसको गोल्डन होने का इंतज़ार कर रहे हैं हम, फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा मैक्रोनी जो है फ्राई हो गया है और कलर बहुत अच्छा आया है इसका। अब इसी स्टेज में हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी मैक्रोनी फ्राई कर लेते हैं। अब मैक्रोनी के अंदर हम मसाला मिलाएंगे। तो अभी मैं जो मसाला मिला रही हूँ वो आपको बताती हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मिला सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी जो मैंने मसाला मिलाया है वो पेरी पेरी मसाला मिलाया है, पेरी पेरी स्प्रिंकल। तो ये मसाला मैंने डाला है, आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ नमक वाला बनाना चाहते तो हल्का सा नमक डाल के मिला लीजिए।
आप चाट मसाला वाला बनाना चाहते हो तो सिर्फ चाट मसाला थोड़ा सा डाल लीजिए। इस तरह से अलग 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 फ्लेवर आप बना सकते हो। फिर चीज़ का फ्लेवर जो आता है मार्केट में, चीज़ का पाउडर अवेलेबल है, वो आप डाल सकते हो। इस तरह से बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से अलग अलग बहुत सारी वैरायटी इसमें बना के तैयार कर सकते हो और अपना एक ब्रांड बना सकते हो। बहुत सारे स्कूल्स में कैंटीन होती है, वहाँ आप दे सकते हो, रेलवे स्टेशंस पे दे सकते हो, बस स्टॉप पे दे सकते हो, आपके आसपास शॉप्स में दे सकते हो और इसकी बहुत बड़ी मार्केटिंग कर सकते हो। अब इसकी पैकेजिंग की बात आती है तो पैकेजिंग कैसे करते हैं वो दिखा देते हैं। इस तरह से मार्केट में जिपलॉक बैग अलग अलग मिलती है, अलग अलग साइज़ की मिलती है। 3x4, 4x5, 4x6, 5x7, इस तरह से आपको 100 का पैकेट मिलता है और बहुत सस्ता 25, 30, 40 रुपए का मिल जाता है। वो आप ला के रख लीजिए। और मैक्रोनी भी जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है, यानी कि 40-50 रुपए का आधा किलो मिल जाता है। तो वो आप ला के ईज़िली बना सकते हो, बहुत सस्ते में ये बन के तैयार होता है। और इस तरह से इसकी पैकेजिंग कर लेते हैं। लोग सफ़र पे जाते हैं तो ले जाते हैं, टिफ़िन में ले जाते हैं, कहीं पिकनिक मना रहे हैं तो वहाँ ले जाते हैं। इस तरह से अलग अलग लोग जो है आपसे डिमांड करेंगे और आप बनाओगे और देते जाओगे, आप बनाते जाओगे, देते जाओगे। इतना अच्छा ये बिज़नेस है। प्लस ये बना के आप स्टोर कर सकते हो महीने भर के लिए। महीने भर तक आप रखो और ख़राब भी नहीं होगा, टेस्ट भी ऐसी रहेगा और क्रिस्पी भी रहेगी। और ठंडा होने के बाद ही भरना है। अगर गरम गरम में भरोगे तो ये ज़्यादा दिन टिकेगा भी नहीं और सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। इस तरह से पैकिंग करके आप अपना यहाँ पे ब्रांड नेम लगा दीजिए, उसके साथ आप फ़ोन नंबर लिख दीजिए ताकि लोग आपको कांटेक्ट कर सके और आपका बिज़नेस अच्छा बढ़ सके और आप जो है सक्सेस हो सके। तो इस तरह से मैं बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़, रेसिपीज़ लाती हूँ आपके लिए ताकि आप अच्छा बिज़नेस कर सको, तो आप अपने आप को बिज़ी रख के ईज़ी फील कर सको। आज की ये रेसिपी और आज का ये बिज़नेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।